तो नमस्कार। मैंने जो है आज जंगल में एक इंटरव्यू लिया और फिर दूसरा एक बकरी और मुझे मिली, बहुत ही बेहतरीन बकरियां जिनका रंग सफ़ेद है। मैंने भाई साहब से पूछा, सुरेंद्र जी से, तो उन्होंने कहा ये हमारी हंसा बकरी है। इसके बारे में भी मैंने कहा कि आप लोगों को दिखाऊंगा, एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनने जा रहा है, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। आप सबसे पहले अपना पता बता दीजिएगा, अपना नाम और पता, गांव। मेरा पता प्यान नगरा है अच्छा। और प्यान नगरा मेरा गांव है। और मतलब यह है कि ये बकरी हम जो है ना पाल रहे हैं। अच्छा। ये भिंड तो बकरी लाऊं। अच्छा, एक मिनट में जो है भाई बात, मैं प्रश्न पूछूंगा और मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया है, कसम से मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया है। मैंने दद्दा मिल गए, मैंने इनसे बात की कि आपका थोड़े 2 मिनट का मुझे वीडियो चाहिए, वो राजी हो गए। मैंने जेब से पर्चा निकाला है, वही मेरे प्रश्न हैं गिने चुने, उन्हीं से पूछूंगा। और बिल्कुल आपने पता बता दिया। आप केवल एक बात बता दीजिए मुझे, कितने समय से आप बकरी पालन कर रहे हैं? ये पालन तो मैं बहुत पुराना कर रहा हूँ, कितने दिन से? लेकिन ये मैं 3 साल से लाऊं। अच्छा। और 25,000 को बकरा लाते ये छोटो ही सा। अच्छा, तो तो आप जो है ये मोटरसाइकिल पे धर के लाए इसे भिंड से। भिंड से? भिंड से लाए हम भिंड इसको। हमारे यहाँ से कितनी दूर है? भिंड यहाँ से देख लो कितनी दूर है। करीबन बैठ जाई कम से कम इटावा से 15 किलोमीटर बैठती है। हाँ, तो आप समझ लो हमारे यहाँ से 125-150 किलोमीटर दूर है भिंड। हाँ, भिंड मुरैना से लाए थे आप? भिंड भिंड से लाऊं। अच्छा, एक दूसरा सवाल आता है मेरा। दिल्ली से लाऊं मैं। अच्छा अच्छा, ये आप जो है बकरी पालन करते हैं, इसमें क्या इन्हें घर पे भी कुछ खिलाते हैं या जंगल में खेतों में चुंगा के ही पूर्ति करते इनको घर नाज भी खिलाते हैं और इनको नाज भी खिलाते हैं। इनको जो है ना पालवा भी खवाते हैं और इनको जो है ना चुगाते भी हैं। हैं? अच्छा, और सवेरे से तो इन्हें दस घर ग्यारह बजे जाके तक ढीनते हैं। 10-11 बजे ढील देते हैं? 10-11 घर बजे ढीन देते हैं हम। घर जाके इनको कौन सा नाच खिलाते हैं आप? ऐसे वो गेहूं खिलाते हैं हम तो। गेहूं खिला देते हैं? कितना कितना गेहूं खिलाते हैं? ये थोड़े थोड़े खिलाते हैं। ऐसे तो समझ ले गए बाढ़ से खेत मारे गए तो कम खवाते हैं, नहीं तो मैं बहुत खवाते थे। हमारे यहाँ बहुत पिल के खवाते थे। नुकसान हुआ था इस बार बाढ़ आने हाँ, से। बहुत बाढ़ आ गई। हाँ, तो इनकी वजह नुकसान से की तो वजह से आप जो है घर पे कुछ थोड़ा गेहूं फेहूं पका खिलवा हुआ देते हैं। ना चला गया हमारा कार्तिक के महीना में। बहुत बहुत जहाँ में नुकसान हुआ। बाजरा था जैसे खेत में, तो जहाँ आप खेतों में बाजरा था, जहाँ में धान थे चले गए सब। इसमें सब नुकसान हो गया बहुत। सब नुकसान ही नुकसान है। ये अकेली रब्बी भई है बस। हाँ बिल्कुल, ये गेहूं की फसल हुई है, इससे जो पहले फसलें थी वो सब नुकसान हो गया सब था यहाँ नष्ट पे, है गई। बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, आप बकरी पालन करते हैं किसके लिए? मीट के लिए, बच्चों के लिए, या दूध के लिए? तीन बकरियों में तीन चीज का फायदा होता है, आप किस लिए करते हैं? हम जो है ना बकरीद पे जो है ना ये ईद पे बकरा बेचते हैं हम। अच्छा, ईद पे बकरा बेच देते हैं? ईद पे बकरा बेचते हैं ले जाके। हाँ। और जिनको हम जो है ना दूध के लिए नहीं, इनको बच्चे ही पिलाते हैं। बच्चे बच्चे पाल, को दूध पिलाते हैं। दूध नहीं बेचते आप? हम भी दूध नहीं बेचते हैं। तो ये बच्चे और ईद के लिए बकरी तैयार करते हैं, प्यार प्यार दो प्यार। मकसद हैं इनके। बच्चों हाँ, दूध वाला इनके यहाँ वो प्रोग्राम साधन नहीं नहीं है। है। हाँ, एक और सवाल आता है मेरा आपसे, बकरी पालन में बकरियां ज्यादातर गर्भपात कर देती हैं, मतलब बच्चा फेंक देती हैं, ऐसी समस्या क्या आपके यहाँ कभी आई है? और आई है तो आपने फिर क्या उपचार किया उसका? हमारे यहाँ तो कोई समस्या भी आई नहीं है। देखो मैं बताऊं बात है कि मेरी तो बच्चा कौन फेंक देते हैं कुआर के महीना में। अच्छा। हाँ, कुआर के महीना में बच्चा फेंकती हैं तो इनको जो है ना, मेरी तो समस्या अभी कोई आई ना आई है। ऐसी कोई समस्या नहीं आई ऐसी कोई आपके यहाँ? समस्या नहीं आई जो बच्चा फेंकती है। अच्छा, ये बकरियों में ज्यादातर रोग आ जाता है खुरपका मुंहपका, कभी आपके यहाँ ऐसी कोई समस्या? हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं आई। हमने तो जो है ना खुरपता में अकेली रखता हूँ इनको। अच्छा, अकेले ही रखता हूँ। अलग? जैसे ये बकरी जा रही है, हाँ हाँ। अकेली रहती है ये। जो समझ ले कि हम जो है ना उनमें भी नहीं मिलाते, किसी में मिलाते नहीं है हम। तो जब मिलाएंगे नहीं तो दूसरे का रोग बकरियों में आएगा नहीं, ये आता नहीं है। सावधानी आप बरतते हैं, बहुत हाँ, अच्छी बात बस। है। ये सबसे बढ़िया सावधानी है हाँ, कि आप बकरियों में ना मिलाएं तो रोग नहीं आएगा, मैं साफ 2 बकरियां लाओ अच्छा। भिंड से और 1 बकरा लाओ मैं। हाँ हाँ। तो बकरा लाओ, 1 भिंड से बकरा लाओ और 2 बकरियां लाओ। बस बिनते ही पैदा हो गई वहीं सब। से बड़ी इतनी कर ली। अभी आपके पास कितनी बकरियां हैं? हमारे पास है 40 बकरियां। सब 40 छोटी इन टोटल? छोटी अभी बड़ी। 40 छोटी बड़ी? 40 बड़ी छोटी अगर कोई बड़ी। नया आदमी करना चाहे तो वो शुरू में कितनी बकरियां उसे खरीद लेनी चाहिए? कितनी बकरी शुरुआत करे कोई नया आदमी अगर करे तो? भाई गुंजाइश के ऊपर बात है, वो कितने भी ले सकता है। फिर आपके अनुमान में जैसे 10
या 5 कितनी खरीदे? बाकी जो गुंजाइश जितनी हो जाए 10 का खरीद लेगा या 5 खरीद लेगा, तो उसकी 5 की जो दूनी है यही कुआर में, लेकिन उसके सामने एक बकरा भी रखना पड़ेगा एक उसको। बकरा। अच्छा, तो जब बकरी खरीदने जाए तो बच्चा खरीदे या बड़ी बड़ी बकरियां खरीदे? बड़ी बकरियां खरीद ले, तो वहां में जो है कि ऐसा है ना, भिंड जाके बकरी 1.5 लाख रुपया की मिलती है। अच्छा, चकन नगर में, भिंड में। तो ये वैसी नस्ल है, बड़ी नस्ल है, अच्छी हाँ, नस्ल 1.5 लाख की मिलेगी और 1 लाख की मिलेगी, और जाते कम बकरियां कोई मिलते नहीं, ताकि वजह से आदमी एक ही दो खरीद के वो उससे पैदावारी कर लेता है। है। आप कितना कमा लेते हैं पूरे साल में इससे, बकरी पाल? मैं तो समझ ले के अभी तो बताया ना तुमको, 2 बकरी में लाया था शुरुआत और 1 बकरा लाए। हाँ, अब ये समझ ले कि 3 साल में, पिछली साल हमने बकरा 25,000 को बेच दो, वो 30,000 को बेच दो, मैंने 25,000 को लाए थे। जो अब 25,000 को लाए थे, 30,000 को बेच दो। अब समझ लो पिछले साल बकरा हमने बेचे, 4 बकरा बेचे 1-1 लाख रुपया की। अच्छा, 1 बकरा बेचो 12,500 रुपया को। वो सस्ता बिको। हाँ, 1 बकरा अड़ुआ बेचो मैंने, जो भेड़ से लाए थे 30,000 रुपया को। बकरी पालन कैसा व्यवसाय है? लोग करें तो उसमें अच्छा है, नुकसानदेह की नुकसान वाली चीज तो है नहीं? नुकसान वाली चीज नहीं है, जो इस चीज से बचा रहा रोग से। हाँ, रोग से अगर बचा रहे तो। हाँ, रोग से बचा रहे तो कोई नुकसान ही ना अगर है। रोग नहीं है, हम्म रोग आ गया तब नुकसान हो सकता है। तब नुकसान हो लापरवाही सकता आपने है। की, लापरवाही तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, लापरवाही करी तो नुकसान ही हो जाएगा। आप बकरी को कीड़ों की दवा देते हैं जिसके पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो? मैं तुम्हें बताया ना अभी कि मैंने जो है ना, मतलब ऐसा है कि मैं किसी को अभी कीड़े की दवाई जो है ना, जैसे मान लो डिस्टोडीन की गोली दे देता हूँ। डिस्टोडिन भी कीड़ों की दवा होती है, हाँ, डिस्टोडिन भी। डिस्टोडीन की गोली दे देता हूँ, और मतलब ऐसा है कि बस मैंने कोई दवाई अभी पिलाई नहीं, कोई वैसे इस्तेमाल ज्यादा नहीं दवा करी। का प्रयोग नहीं करते? मैं करता ही नहीं दवाई कोई कोई इस्तेमाल। वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं आप? कोई नहीं लगवाते हम। कौन सी नस्ल की बकरियां हैं आपके पास? हमारे पास बकरियां हैं जे हंसा गुलाबी बकरियां है मेरे पास। गुलाबी बकरी जो बिल्कुल व्हाइट होती है? हाँ, आप व्हाइट देख रहे होती हैं है पीछे मेरे? और गुलाबी भी है। हाँ, गुलाबी भी है। तो इसकी कीमत कुछ ज्यादा रहती है, और जब ईद होती है तब इसकी कीमत, ईद पे लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं कि ये बकरा भी अच्छा बिकता है इसका। इसका बकरा अच्छा दिखता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अच्छा, आप कभी वैक्सीन वगैरह कुछ लगवाते हैं इनके? हम तो लगवाते ही नहीं, बताए ना तुमको, हमने कहा वैक्सीन वगैरह लगवाते ही नहीं, और हम अपना सादा ही काम करते हैं, सादा रखते हैं। आजकल एक क्रेज चल रहा है, लखपति हो चाहे करोड़पति हो, तो उसको कोई बिजनेस नहीं है, तो वो अपने बच्चों को ज्यादातर बकरी फार्म, बड़े बड़े फार्म खुलवाते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ बंद हो जाते हैं। इस पर कुछ कहेंगे आप? देखो, मतलब ऐसा है ना, कुछ जो है फार्म खुलवाते हैं, बेनगी सिर्फ जितनी है जितनी लूट की बात है। अच्छा, हाँ, बे जो है ना अपना जो है ना फार्म खुलवा दिया उनने, और उन्होंने घाटा दिखा दिया, घाटा दिखा के, और उन्होंने जो है ना अपना फायदा उठा लेता है। तो जो ज्यादातर आपके कहने का मतलब है जो लोन पे लेते हैं वो लोग ये करते हैं, है ना? बे घाटा दिखाते हैं। अच्छा, घाटा दिखाया और उन्होंने जो है ना अपना माल हड़प कर लिया, हानि कट गई। आप जो है जब इसकी बकरियों के, आपके पास इतनी बकरियां हैं, तो बच्चे भी बेच देते हो या बड़ी बड़ी बकरियां बेचते हो? मैं तो मतलब ऐसा है, बच्चा बेचते ही नहीं हूँ, मैं तो बकरियां बेचता रहता हूँ, और जो है ना बच्चे देने के तैयार हो जाते हैं, और जब 1-2 ब्यात के रह जाते हैं तब हम इनको बेचते हैं, जो अच्छी रकम की बिके। बड़ी बड़ी रकम की जो बिकती है तब बेचते हैं, वैसे नहीं बेचते। अरे पल्लंग बोलो चाहे उल्लंग बोलो चाहे कैसे अगर बोलो। कोई चाह है कि आपसे 1-2 बकरी लेना, तो आप बेच देंगे उसको? हाँ, हम कोई यही ना देखते हैं कि ये चीज बढ़िया है, हम बढ़िया के दाम लेते हैं तो बढ़िया चीजें देते हैं, बढ़िया दे देता है। बढ़िया के दाम लेते हैं तो बढ़िया देते हैं। बकरी पालनी चाहिए, तो छोटी भी बकरियां जैसे बरबरी होती है, बहुत क्रेज चलता है बरबरी का। अपने यहाँ पहले बरबरी बहुत हुआ करती। बरबरी जो है ना सबसे ज्यादा इटावा में और बर्तना में मिलेगी बरबरी तो और यहाँ पे बरबरी, यहाँ पे पहले अंजबेरी चलती थी। अब अंजबेरी को तो जो है ना फैसला चलोगो, अब जो है ना ये आदमी सफेद ही ज्यादा पसंद करने लगो, क्योंकि सफेद बाजार में बिक रही है, तो सफेद बिक रही है तो सफेद लेने लगो। सफेद की मार्केट ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है सफेद की।
तो आपके पास इस साल बेचने के लिए अब ईद के 1 महीना रह गया, कुछ है बच्चे तैयार हैं? हाँ मेरे पास 7 बकरा है, 7 बकरा बेचूंगा मैं इनको ईद पे कहाँ ले जरूर। जाएंगे इनको बेचने? ये सिकंदरे ले जाऊंगा, अगर यहाँ बिक जाएंगे तो सही है। अपने घर पे भी और बिक जाते हाँ हैं? घर में बिक जाते हैं, घर में बिक जाए तो सही है। ये निधौली कसाई आता है निधौली के और लोग आ हाँ जाते हैं, वो ले जाते हाँ हैं। निधौली के आता है ले जाता है, और निधौली का अगर ना आए तो सिकंदरे ले जाऊंगा। हमने आपसे इतनी बातें पूछी, आपको पहले कुछ बताया तो नहीं था? हाँ नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं पता, मौका बता मत बताना। आप हमारे अब जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहेंगे, हमारे चैनल के लिए कुछ कहेंगे? क्या कहूँ बताओ। यही कहोगे हमारे चैनल को खूब देखो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। देखो मतलब ऐसा है कि हमारा तो माल है, जैसे मतलब हमने दो बकरियां लाए, हाँ। 1 बकरा लाए, अब जैसे मान लो उनसे ही हम बढ़ा लिए। अच्छा। अब जो है ना मतलब हम तो जैसे चैनल वाले जितने भी हैं, तो मैं तो जो कहूँ कि जिनको जो है ना बढ़ती जैसे मान लो जे हम जो है ना हंसा बकरा जैसे गुलाबी बकरा पाल रहे हैं, हाँ। तो ये जो है ना मतलब ऐसा ईद पे आए हो हमारे यहाँ से ले जाए। ईद पे आएंगे तो अपना नंबर बता दो आप, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो मैं जानती ही ना हूँ। तो इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर ये इनको याद नहीं है। मोबाइल नंबर जानते हो ना, मेरा गांव पुरान नगर है। हाँ। और मोबाइल तो हमारे पास कोई चलो रहता हम ही ना है। नंबर ले लेंगे और आपको दे देंगे। हाँ ठीक है भाइयों, हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दादा सीधे साधे आदमी है, बढ़िया आदमी है, और इनकी बकरियां बहुत अच्छी हैं, प्यारी हैं, आपने भी देखी होंगी। एक बार फिर कहूंगा दिखाओ, इनकी व्हाइट कलर की बकरी है हंसा। हंसा जमुना पारी है हमारे जो समझ का जो आदमी चकन्नगत्ता ले आता है, चकन्नगर ही ज्यादा मिलता है, और अरुआ बकरा मिलेंगे। चलो ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो हमारा, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार भाई।